क्लास 9 और 10 के बच्चे एक बार पुनः नेक्स्ट वीडियो में जो है अटेंशन देंगे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ेंगे और उसी को हम रीड करेंगे और उसी पर जो है हम मनन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद ठीक नीचे हम पढ़ेंगे पहचान। पहचान को रीड करते हैं और पहले भी रीड कर चुके हैं आप, और एक बार उस पर फिर जो है रोशनी डाला जा रहा है, आप लाइट डाला जा रहा है, जिसके वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आज सब आते हैं। क्योंकि पहले भी आप इस चीज को रीड कर चुके हैं और आज भी इसी पर जो है एक हम बात कर रहे हैं या इस पर एक रोशनी डाल रहे हैं। तो इसका सीधा पहचान होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में इस तरह का शब्दों का जो है समावेश होता है या इन शब्दों के साथ जो है वह सेंटेंस का जो है समापन होता है या अंत हो जाता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं या नेक्स्ट जो है स्टेप पर पहुंचते हैं तो आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम रीड करते हैं तो सबसे पहले हम रूल को ही फॉलो या चेंज करते हैं या परस्यू करते हैं। इसमें रूल नंबर फर्स्ट को जो है सबसे पहले या सबसे फर्स्ट हम अवलोकन करेंगे या सीन करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट जिसमें बताया गया है, पहले भी बताया गया है आप लोगों को, और फिर इस चीज को जो है एक बार और जो है रिपीट या पुनरावृत्ति की जा रही है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो सिंगुलर नंबर में हो, जैसे he, she, it या किसी पुरुष का नाम या किसी स्त्री का नाम, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज। तो इस बात को हम सदैव ध्यान दें कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है इज का हम यूज करेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर का हम मेकअप करते हैं या इकोरेट या निर्माण या क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे। सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका इज के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में है आईएनजी को जोड़ देते हैं और आईएनजी को जोड़ने के बाद जो है अंत में हम ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ जो है लिख देते हैं और जैसे ही ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद जो है उस सेंटेंस को जो है हम समाप्त कर देते हैं या कर देते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें या सीन करें तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर की तरफ इंडिकेट कर रहा है या इंजेक्शन कर रहा है तो ऐसे हालात या सिचुएशन में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा इज, और इज के बाद सवाल उठ गया मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देंगे और आईएनजी जोड़ने के बाद अंत में ऑब्जेक्ट को लिखकर जो है उस सेंटेंस का जो है समापन कर देंगे या उसका एंड कर देंगे। अगर एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं जैसे
मोहन एक शहर में घूम रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए। तो अगर इसको आप क्रिएट करते हैं या सृजित करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चूज करेंगे। सब्जेक्ट हो गया मोहन, यह सिंगुलर की तरफ जो है संकेत कर रहा है, तो मोहन की अंग्रेजी सबसे बिफोर आप राइट करेंगे। यहाँ हो गया आपका मोहन, और मोहन लिखने के बाद है स्ट्रक्चर को एक बार और फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, तो आप इसके ठीक बगल में साइड में इज का यूज कर देंगे, और इज का यूज करने के बाद सीधे तौर पर आप जो है मेन वर्ब की तरफ चलेंगे। तो मेन वर्ब है आपका घूम रहा है, तो घूमना कंटिन्यू होता है वांडर, तो इसके पश्चात आप वांडर का यूज करेंगे, और वांडर का यूज करने के बाद उसमें आगे जोड़ देंगे वांडरिंग। तो मोहन इज वांडरिंग, उसके बाद आपका बच गया एक शहर में। एक शहर में है तो सबसे पहले आप मेक इंग्लिश लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा इन, और इन लिखने के बाद है अब एक शहर बचा हुआ है, तो लास्ट में इसे जो है आप लिख देंगे, तो हो गया आपका ए सिटी। और ए सिटी लिखने के बाद है इस सेंटेंस को यहीं पर जो है आप क्लोज कर देंगे। तो कहने का अभिप्राय या औचित्य यही है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर की तरफ संकेत कर रहा हो, जैसे अभी बताया गया ऊपर या एबोव की तरफ, कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ही हो, सी हो, इट हो, या किसी पुरुष या स्त्री का नाम हो, तो ऐसे कंडीशन या सिचुएशन में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को राइट करेंगे, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और इज के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ देंगे, और फिर अंत में जो है ऑब्जेक्ट जो है लिखकर उस सेंटेंस को जो है समाप्त कर देंगे या उसे खत्म कर देंगे। जैसे एग्जांपल भी आपके सामने जो दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है कि अगर इस तरह का सेंटेंस आता है या इस तरह का सब्जेक्ट होता है तो उसे किस रूप में जो है क्रिएट करेंगे या किस तरह से उसको जो है मेकअप करेंगे। तो उसे बताया गया है कि अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे, और सब्जेक्ट लिखने के तत्पश्चात है हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, और उसके बाद जो है ठीक जो है मेन वर्ब की तरफ चलेंगे, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी जोड़ देंगे, और आईएनजी जोड़ने के बाद जो है अंत में जो है ऑब्जेक्ट की तरफ आप प्रोसीड हो जाएंगे, और उसके बाद उसे कंपोज करने के बाद है उस सेंटेंस को जो है समाप्त या क्लोज कर देंगे। रूल नंबर अगर सेकंड को हम फॉलो या चेंज करते हैं, जैसे और यहां पर यह देखा जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर न होकर बल्कि प्लूरल की तरफ संकेत कर रहा हो, जैसे सब्जेक्ट प्लूरल हो नंबर में, जैसे दे हो, बी हो, यू हो, तो इस तरह के जब सब्जेक्ट हों तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है आर का यूज कर देते हैं। तो इस बात को सदा आप ध्यान देंगे कि जब इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे, जैसे दे है, बी है, यू है, तो उसके साथ आप है सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब आर का यूज कर देंगे, और आर का यूज करने के बाद फिर आपका हो गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी, और फिर लास्ट के अंत में जो है ऑब्जेक्ट लगाकर जो है फिर उस सेंटेंस को जो है समापन या खत्म कर देंगे। इसके संदर्भ में भी या इसके इंक्लूड में भी हम एक एग्जांपल को जो है प्रयोग करते हैं या एडॉप्ट करते हैं, जैसे हम सब एक गहरे सागर में स्नान कर रहे हैं, तो सबसे पहले फिर आप सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका हो गया हम सब, तो हम सब की अंग्रेजी सबसे बिफोर लिखेंगे, तो आपका हो गया बी, उसके बाद बी के साथ ऊपर आप लिखेंगे, बी के साथ सहायक या आर का यूज किया गया है, तो आप यहाँ
आर का यूज कर देंगे और आर का यूज करने के बाद फिर जो है आप सीधे तौर पर जो है मेन वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। तो मेन वर्ब आपका जो है स्नान करना, तो स्नान का हो जाएगा आपका बाथ, और बाथ में जो है आइए जोड़ देंगे तो हो जाएगा बाथिंग, तो वी आर बाथिंग। उसके बाद बचा हुआ है एक गहरे सागर में, तो उसके बाद मेक इंग्लिश जो है इसके पश्चात लिखेंगे तो मेक का हो जाएगा आपका इन, और इन के बाद जो है एक गहरे का हो जाएगा ए डीप, और ए डीप के बाद है अब लास्ट में बचा हुआ सागर, तो अंत में उसे आप सी लिखेंगे और सी लिखने के बाद जो है उस सेंटेंस को जो है समाप्त या खत्म कर देंगे। तो फिर कहने का अभिप्राय यही है कि जब सब्जेक्ट आपका जो है इस तरह का हो, प्लूरल की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा आर, और आर के बाद फिर में हो जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आईएनजी लिखने के बाद जो है अंत में जो है ऑब्जेक्ट लिखकर जो है उस सेंटेंस को जो है समाप्त या क्लोज कर देंगे। तो ये रहा है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड रूल देखे हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ आप क्या करेंगे, किस तरह का बिहेव करेंगे, किस तरह का ट्रीट करेंगे, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ना होकर बल्कि प्लूरल की तरफ इंडिकेट कर रहा हो तो आप उस समय किस तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे। तो उससे बताया गया है कि सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल की तरफ अगर इंडिकेट कर रहा हो या निर्देशित कर रहा हो तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, दोनों का बताया गया है। और आ गया मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब में बताया गया है कि सबके साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी का हम यूज कर देते हैं या उसे जोड़ देते हैं। एक रूल और हम लोग देख लें, रूल नंबर 3 में कि जब सब्जेक्ट आपका केवल आई हो तो आई सब्जेक्ट के साथ जो है रहती दूर हो गया ना, 13 मिनट हो गया है ऑलरेडी। तो अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है